स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे सेट्स का एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 दे रखा है लेट यू दे रखा है 1 2 3 4 ये 7 8 9 ए दे रखा है सेट, एक बी सेट दे रखा है, एक सी सेट दे रखा है। ठीक है, ये 4 सेट दे रखे हैं। उसमें उसने पूछा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बताना है हमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था कि पहले क्वेश्चन में कि जब किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यू में से ए को माइनस कर देंगे। तो ये क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम यू में से बी को हटा देंगे, यही मतलब होता है ना, यही मतलब है। तो अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। यू कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और माइनस करना है ए 1 2 3 4। अब इसमें से इसको हटा दो, क्या बचेगा 1 2 3 4 को इसमें से माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या होगा, ये सारे हट जाएंगे, इतना तो हट जाएगा और जो बचेगा वो होगा इसका आंसर। तो ये बचा हमारा कितना 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यू माइनस बी। अब यू है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए लिख लो बी का, बी के लिख लो, बी के ये दे रखे हैं 2 4 6 8। अब हमें क्या करना है कि यू में से बी के जो वो है एलिमेंट उन्हें कट कर देना है ना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये 2 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया और 8 कट गया। तो क्या बचा हमारे पास 1 3 5 7 9, ये बच गए हमारे। ये हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो ए हमारा क्या है, ए है हमारा 1 2 3 4 और सी कितना है हमारा 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3, जो डबल हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे, 4 5 6। देखिए हमें तो निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी को यू में से माइनस कर देंगे। अब ये करेंगे ना तभी तो ये आंसर आएगा। तो यू में से ए यूनियन सी को माइनस करोगे तो क्या यू कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसमें से हमें करना है ए यूनियन सी को माइनस करना है। ये ए यूनियन सी है 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या बचा, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 खत्म हो गया, 2 है, 2 खत्म हो गया, 3 4 5 6। तो हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ पर हमारा बचा ए यूनियन सी का जो वो है उसका क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा 7 8 और 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 7 8 9। ठीक है, हाँ हम देखो नेक्स्ट है ए यूनियन। अब इसमें क्या करेंगे, ए के पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना। तो ए लेंगे और यहाँ बी ले लेंगे। ए कितना है हमारा, ए है हमारा 1 2 3 4 और बी कितना है हमारा 2 4 6 8। अब ए यूनियन बी आपको ही पता है क्या होता है, जिसमें दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं, कोई चीज डबल नहीं होती है। 1 2 3 4 6 8। देखो इसमें 2 डबल हो रहा था, 4 डबल हो रहा था, हमने एक ही बार लिखा और सारे इसके भी एलिमेंट और सारे इसके भी एलिमेंट हमने लिख लिए। जो डबल हो रहे थे उसे नहीं लिखा दोबारा।
अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी आ गया हमारा, लेकिन हमें तो निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से इसको माइनस कर दो, यही तो होता है ना। तो यू का कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना हमारा यू। ठीक है, अब माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी, आपने ये निकाला है, इसको लिख दो 2 3 4 6 8। माइनस का मतलब क्या होता है, यू ए माइनस ए यूनियन बी का मतलब ये है कि यूनिवर्सल जो ये सेट दे रखा है इसमें से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, यही तो मतलब है ना, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। अब देखो क्या है, 1 है 1 कट गया, 2 है 2 कट गया, 3 है 3 कट गया, 4 है 4 का सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 है 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 हो गया 8 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारा ये क्या बचा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बचा हमारा, जो इसमें बचा है, जिसमें से माइनस करते हैं ना तो उसमें जो बचता है उसे लिखते हैं। तो ये इसमें क्या बचा है हमारा 5 7 9 बचा है, तो ये आ गया हमारा 5 7 9, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर होल कॉम्प्लीमेंट है ना, यही है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो फिफ्थ का करने का क्या तरीका है। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट है फिर कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, यू माइनस ए होगा ना। तो हमारा यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये, और ए कितना है हमारा 1 2 3 4, ये है हमारा ए। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 कट गया 2 कट गया 3 कट गया 4 कट गया, तो हमारा क्या बचा 5 6 7 8 और 9, ये बचा। लेकिन हमें तो निकालना है ए का सब्ट्रैक्ट ए निकालना है। तो तुमने ए सब्ट्रैक्ट निकाल दिया आपने, तो अब क्या करोगे, फिर इसको इसमें से जो ए सब्ट्रैक्ट आया तुम्हारा, ये एक सब्ट्रैक्ट आया ना, ये वो ए कॉम्प्लीमेंट आया ना, तो अब यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू माइनस ए 1 हो जाएगा। तो ए कितना है हमारा, करोगे ना ऐसे ही। देखो ए पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को करो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू माइनस ए निकाल लिया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा। अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है, तो वो क्या होगा, यू माइनस A1 होगा ना। अगर हम इसको ऐसे लिखें A1 का A1 कॉम्प्लीट है, तो ये क्या होगा, यू माइनस A1 ही तो होगा। जैसे हमने यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट था यू माइनस ए कर दिया, A1 का कॉम्प्लीमेंट 1 है तो फिर हमने यू माइनस A1 कर दिया है ना। तो अब u माइनस A1 करा, तो u कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 हो गया। और दूसरा क्या है, माइनस करके ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला हुआ है, ये लिख दो 5 6 7 8 9। तो ये देखो 5 कट गया, 6 कट गया, 7 8 9, ये सारे कट गए। तो अब हमारे पास क्या बचा 1 2 3 4, ये बचा। अच्छा अब देखो ये पहले भी मैंने ये क्वेश्चन प्रूव करके दिखाया था आपको। तो 1 2 3 4 बचा, तो ये किसके बराबर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ए का था ना, ए का सेट था, तो 1 2 3 4 ही आ गया। तो उसमें यही था कि अगर ए का कोई ए कॉम्प्लीमेंट है और उसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका आंसर ए के बराबर ही आता है। तो हमारा यू माइनस हमारा जो ये आया, इसका आंसर ए के बराबर ही आया, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर को। तो बी कितना है हमारा, बी है हमारा 2 4 6 8, और सी कितना है हमारा, बी माइनस सी सॉल्व कर रहे हो ना, बी यहाँ लिख देती हूँ बी माइनस सी, ऐसा आपको समझ में आ जाए। ये बी माइनस सी है ना, तो पहले हम बी माइनस सी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं हम पहले। तो बी माइनस सी को सॉल्व करोगे तो 2 4 6 8 आ गया। और सी कितना है हमारा, सी है हमारा 3 4 5 6। अब इसमें से जो भी है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा, बस 4 और 6 ही सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। और जो इसमें बचेगा वो क्या बचेगा, 2 और 8 बचेगा। ये हमारा क्या आया, बी माइनस सी आया।
लेकिन हमें तो निकालना है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हम b माइनस सी को u में से माइनस करेंगे, तभी तो आएगा कॉम्प्लीमेंट, तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल पाएगा। तो u में से b माइनस सी को माइनस करना है। अब u हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, और b माइनस सी हमने ये निकाला है। तो यहाँ रख देंगे हम 2 8 रख देंगे ना। अब जब 2 8 रख दोगे तो इसमें से क्या है, तो बहुत ही कम कट पाएंगे इसमें से तो ना, तो इसमें सारे तो बच ही रहे। तो हमारा ये 2 कट गया और 8 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। ये होगा हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ u इतना दे रखा है ABCDEFGH फाइंड कॉम्प्लीमेंट, और a दे रखा है हमको ABC। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं हम। अब हमारे पास हमें निकालना है a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, u माइनस a होता है ना। तो अगर आप u माइनस a करो तो u कितना दे रखा है आपको, ABCDEFGH ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ हमें दे रखा है माइनस, यहाँ पे लगाना था ना, ये माइनस कितना, यू कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ABC। तो अब इसमें से क्या करते हैं, माइनस का मतलब क्या है, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचा हमारा, जो इसमें बचे यही लिखते हैं ना, जो ए में बचे यू में बचेगा वो लिखेंगे। तो क्या बचा हमारा, DEFG और H, ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी में आ जाओ। बी में क्या रखा है, DEFGH दे रखा है ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, u माइनस बी करना पड़ेगा ना। अब हमारा जो बी u है, u क्या है हमारा, u लिख लो, u ये दे रखा है, ABCD ये लिखो, ABCDEFGH माइनस किसमें सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी को। तो यहाँ हो जाएगा DEFG। अब देखो इसमें से D कट गया, E कट गया, F कट गया और G कट गया, तो क्या बचा हमारा, ABC और H ये बच गया हमारा। ये क्या है हमारा, B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C इक्वल टू ACEG। अब हमें निकालना क्या है, C कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है ना, फाइंड कॉम्प्लीमेंट निकालो इनके। तो अब क्या होगा हमारा, U माइनस, नहीं यूनिवर्सल माइनस C ना, यूनिवर्सल का ही सेट है ये ना, U बना है इसमें। तो अब क्या करेंगे, इसमें से ले लो, U कितना है हमारा, ABCDEFGH माइनस C कितना है हमारा, C है हमारा, अच्छा ये दे रखा है ACE और G। अब इसमें से कट कर दो, A कट गया, C कट गया, E है, E कट गया और G कट गया, तो क्या बचा हमारा, C क्या बचा हमारा, BDFGH ये हमारा हो गया C कॉम्प्लीमेंट। अब D पे आ जाओ। D पे दे रखा है हमें, तो D कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, U माइनस D। तो U कितना है हमारा, ABCDEFGH माइनस D लिख दो यहाँ पर, FGHA। तो इसमें से इसको यहाँ से काट दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, F कट गया, G कट गया, H कट गया और A कट गया। तो D कॉम्प्लीमेंट क्या बचा हमारा, जो इसमें बचा है वही लिखते हैं, बस ध्यान रखना, BCDE और बस इतना ही बता, FGH तो कटी गया है, ये बचा है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। इसमें लिखा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो और इसमें हमें बताना है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ इसके क्या होंगे। तो देखो कॉम्प्लीट यूनिवर्सल, जैसे ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे u रखें तो u हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8
मतलब इन्फिनिटी तक है ये नंबर ना, कहीं तक भी जा सकता है। तो उसने बोला कि अगर उसने हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका ना, तो जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम क्या करते हैं, जो हमारा यू जो जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है वो हम यू में से माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना। जिस मान लो कोई भी चीज ए दिया है तो यू में से ए को माइनस कर देते हैं, अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालता है यू माइनस बी कर देते हैं, ऐसे तो करते हैं ना। अब ये कह रहा है कि यूनिवर्सल तो ये दे रखा है आपको, साथ में वो ये बोल रहा है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर एक्स इवन नेचुरल नंबर है और भाई कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो आप क्या करोगे, इसमें से इवन नेचुरल नंबर को हटा दोगे ना। तो जब इवन नेचुरल नंबर हटाओगे तो क्या बचेगा फिर, जब अगर मान लो ये यूनिवर्सल है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि मान लो कि अगर क्या बताया था मैंने, अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप यू माइनस ए करते हो, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यू माइनस ये करेंगे ना, इवन नेचुरल नंबर। तो अगर यू में से इवन नेचुरल नंबर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर ही तो बचेगा। इवन नंबर और ऑड नंबर दो ही तो होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, इसी लैंग्वेज में ना, एक्स एक्स सेट बिल्डर में लिखेंगे ना, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? देखो अगर मान लो ये 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर का हुआ 2 3 4 6 8, यही हुआ ना इसका इवन नेचुरल नंबर का। तो वो जब हम क्या करते हैं, जब हमें इसका अगर हमें निकालना है तो हम इसमें से क्या करेंगे, यू में से इसको हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो यू में से अगर आप 2 4 है, 6 है, 8 है, इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर तो बच रहे हैं 1, देखो क्या बच रहा है 1 3 5 7, तो ये क्या है, ये ऑड नंबर ही तो है। तो यही हमने आंसर लिखा है, एक्स एक्सिस है ऑड नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब इसने क्या बोला है कि अगर एक्स एक्सिस है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे, 1 3 5 7 9 11 ये होंगे ना। अब आपने अगर मान लो ये आपके नंबर है तो आप यू में से इसको माइनस करोगे, यू आपका ये है। जब यू में से आप इसको माइनस करोगे तो 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इवन नंबर नहीं बच रहा है, इवन नंबर बच रहा है, 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है और 8 बच रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर 1 से लेके जहां तक नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप उसमें से ऑड नंबर इवन नंबर निकालोगे तो ऑड नंबर बचेंगे। दो ही तरह के नंबर तो होते हैं, या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। अगर ऑड निकालोगे तो इवन बचेंगे, बस सीधी सी बात है। तो एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए करा है आपको, इतना ही लिखना है वैसे आपको। अब देखो एक्स एक्स इज इन ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इसमें आप कैसे लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3 है तो अब ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का, 6 का, सबका है। तो इतनी लंबी तो स्टेटमेंट नहीं हम लिख सकते ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये लिखने का तरीका होता है कि हमें जो ये यूनिवर्सल दे रखा है इसमें 3 के भी मल्टीपल होंगे, 5 के भी मल्टीपल, सभी के मल्टीपल होंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 3 के इसमें से हमें यूनिवर्सल में से इसको हमें माइनस करना है। तो हम कैसे माइनस करेंगे, तो फिर इसका मतलब तो बहुत लंबा हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को देखो कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स जो है ये क्या है, बिलोंग करता है किससे, एन से, है ना, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड एक्स इज क्या है, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ये भी तो लिख सकते हैं हम। अगर हम ये लिखने लगे कि भाई मल्टीपल ऑफ, अगर मल्टीपल ऑफ 3 को हटाएंगे तो कौन से, तो बहुत सारे मल्टीपल है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, कहां तक लिखोगे। तो हम इसी को नॉट लिख देते हैं, नॉट मतलब मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ के जो बचे वो सारे यूनिवर्सल में, यही तो काटते हैं हम। यू माइनस ये कर देंगे, यू माइनस मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 यही ऐसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। मल्टी ऑफ 3 हटाओगे तो यहाँ पर या तो आप सारे लिखो, सारे तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, वो बचे जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, क्योंकि वो तो हमने उसे माइनस कर दिए ना। अब देखो एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर।
देखो अब प्राइम नंबर है तो हमारे नंबर कैसे होते हैं, मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसमें से क्या है, जैसे जो नंबर खुद से कटते हैं या एक से कटते हैं तो वो तो होते हैं प्राइम नंबर। तो 1 2 3 5 7 ये तो प्राइम नंबर हो गए। और जो बचे वो कौन से बचे, 1 1 को 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 1 तो नहीं लेंगे, 4 6 8 लेंगे, 4 6 8 ये सब लेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये 2 से अधिक फैक्टर इनके बन रहे हैं। इनके सिर्फ जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 बनेगा और 2 बनेगा, है ना। और यहाँ पर 4 के कितने बनेंगे, 2 भी, 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 4 भी बनेगा। तो बहुत सारे है ना, तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जब हमने इसे बोला कि यूनिवर्सल में से प्राइम नंबर को माइनस कर दो, यही तो होगा ना। जब हम करेंगे इसको, जब कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो यू माइनस प्राइम नंबर होगा, है ना। जब प्राइम नंबर को यू में से माइनस कर दोगे तो कौन से बचेंगे, कंपोजिट नंबर ही तो बचेंगे। तो बस यहाँ लिख दो। तो यहां पर होगा आंसर एक्स और element of x such that x is a पॉजिटिव भी लिखेंगे ना, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर या और x इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर जो हमारा ये है, ये पॉजिटिव कंपोजिट नंबर हमारे बच गए। तो बस ये लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिफ्थ दे रखा है, 3 का 5th पार्ट। इसमें भी क्या दे रखा है, एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। अब इसमें भी वही कंडीशन है जो डिविजिबल बाई 3 में थी कि हम इतने सारे डिविजिबल हम नहीं लिख सकते हैं कि भाई 4 से नहीं कर 4, मतलब अगर यूनिवर्सल में से इसको माइनस करें तो 3 5 को निकालना चाहिए और जो बचे वो लिखना चाहिए। तो हम इतना लंबा नहीं लिख सकते हैं। तो उसका तरीका फिर वही है जैसे जो हमने पहले किया था कि इसको हम लिखेंगे एक्स, जो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स एक्स इज ए पॉजिटिव दे रखा ना, तो ये भी लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं होगा, बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। ये होगा, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से जो चीज ये दे रखी है इसको माइनस कर दो, जो बचा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो ये दे रखा है, अब इसमें है एक्स एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसमें किसको कैसे निकालेंगे, इसमें से क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर को हटा देंगे। तो सीधी सी बात है, उसको ऐसे लिख दो, एक्स किससे है ये जो है एक्स एक्स जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से ना। और यहां पर लिखेंगे एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे आसान होता है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, है ना, किसी भी चीज को। देखो एक्स एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, ये भी ऐसे लिखेंगे, एक्स उसमें से इसको इसी को हटा देंगे, जो दिया है ना उसको हटा देंगे, जो यूनिवर्सल में बचेगा वो आंसर हो गया। एक्स एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि अगर आप किसी और तरह लिखते तो आपको बहुत टफ पड़ता। तो हम क्या करते हैं, उसमें से परफेक्ट क्यूब को ही हटा देते हैं। तो जो बचा नेचुरल नंबर में, जो सारे क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब में के बजाय जो बचे, मतलब स्क्वायर बचे, जो भी कुछ बचा वो सब जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें x + 5 = 8 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x = 8 - 5 हो जाएगा। इधर ले जाओगे इसको तो यहाँ क्या बचेगा, x = बचेगा 6 7 8 3 बचेगा। x = कितना बचेगा, 3। तो अब इसको कैसे लिखेंगे इस आंसर को, इसको लिखने का तरीका ये है, x बिलोंग्स टू कितना होगा, नेचुरल नंबर, और एंड क्या लिखेंगे, एंड x जो है ये दे रखा है ना, इसी को तो छोड़ना है हमें, जो हमारा जो हमें जो यूनिवर्सल में से 3 को हटाना है बस। तो हम यहाँ लिख देंगे x जो है इसमें नहीं है, x के 3 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमें हटाना, तो x 3 के बराबर नहीं है, सिंपल। अब देखो इसमें आ जाओ, अब ये हमारा क्वेश्चन, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x को ही रहने दो
तो यह आ जाएगा 5, 9 में से गए 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 4 बच गया। अब यहाँ पे लाओगे तो क्या x इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, 2 2 4, 2 बचेगा। तो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे x बिलोंग टू n एंड x नॉट इक्वल टू 2। क्यों लिख रहे हैं नॉट इक्वल टू 2? क्योंकि यूनिवर्सल में से हमें सिर्फ 2 को हटाना है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 11th है, बहुत इजी है क्वेश्चन, तो बस उसको थोड़ा सा वैसे समझ के करोगे तो हो जाएगा ना। x है ये क्या किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। और n क्या हो जाएगा? x से ये बोल रहा है कि x जो है वो 7 से बड़ा है या 7 के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसका उल्टा कर देंगे। x जो है बड़ा है 7 से, जो बड़े हैं नंबर वो आ जाएंगे ना सारे। ये कह रहा है या तो x जो है वो 7 से छोटा है तो छोटे वाले नंबर नहीं लेंगे हम, और x 7 के भी बराबर है तो 7 भी नहीं लेंगे। तो 7 से बड़े नंबर तो ले सकते हैं, जो बच्चे तो बड़े नंबर बचे ना। अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए ना सारे यूनिवर्सल नंबर। अब वो कह रहा है कि x जो है 7 से छोटा है या 7 के बराबर है, तो ये यहाँ तक के नंबर तो चले गए ना, लेकिन 7 से बड़े नंबर तो आएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 7 से बड़े नंबर लेना है। x 7 के वजह से बड़ा, जो x है वो 7 से बड़ा है, तो मतलब 8 9 10 जो भी इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन है मेन, देखो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कैसे है। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो 2x + 1 बोल रहा है, वो 10 से छोटा है, तो मतलब हमें ये नंबर हटाने, यही नंबर हटाने होंगे ना। तो अब अगर मान लो अगर ये नंबर हटाने तो हम x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू निकालनी ना मेन। तो हम x की जगह पे हम 1 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा, x की जगह रखेंगे तो +1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो 10 से छोटा है। 2 2 जा 2 के, अब x की जगह 2 रखो तो ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 5 हो जाएगा। 2 को 3 रखो तो क्या आ जाएगा? 1, 3 2 जा 6 और 7 हो जाएगा। 2 4 जा रखो, 2 4 जा 8 और +1 हो जाएगा। तो 4 जा 8, एक 9 आ जाएगा। अभी भी 10 से छोटे नंबर है ना, ये सारे 10 से छोटे नंबर है ना। अब हम क्या करेंगे? 2 × 5 + 1, तो 5 2 जा 10, 11, ये आ गया बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर तो इससे आना नहीं है, हमें तो इससे छोटे नंबर हटाने हैं ना इसमें से। बड़ा नंबर कैसे हटाएंगे? उसने बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट में इस नंबर को हटाएंगे ना, यहाँ से 2x + 1 को हटाना पड़ेगा हमको। तो वो कैसे हटाएंगे? हमें पहले निकालना पड़ेगा। अब 11 तो बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर तो हमें लेना ही नहीं है, 5 तक तो नंबर आएगा ही नहीं। अब जो हम नेचुरल नंबर होते हैं तो वो ऐसा थोड़ी ना कि 4 ही होता है। x इक्वल टू आपने 4 लिया तो x इक्वल टू 4 ही थोड़ा ना होता है। x इक्वल टू 4.1 भी हो सकता है, x इक्वल टू 4.2 भी हो सकता है, x इक्वल टू 4.3 भी हो सकता है, x इक्वल टू 4.4 भी हो सकता है, x इक्वल टू 4.5 भी हो सकता है, और x इक्वल टू 4.6 भी हो सकता है। तो ये आप सारे रख के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें हमारा जो है कौन सा नंबर 10 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए मैं तो इतना लंबा समझाऊंगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो मैं क्या कर रहा है, मैंने इसे वैसे ही कर दिया है। देखो 2 × अगर आप 4.5 रखते हो x की जगह, अब +1 करते हो तो क्या आएगा? 5 2 जा 10 का 0, 4 2 8, 9.0 + 1, ये आ रहा है हमारा 10 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही है, यही तो आना चाहिए था ना, 10 से छोटा होना चाहिए था, है ना, 10 से छोटा होना चाहिए था। तो मतलब 10 से छोटा है ये ना। तो यहां पर हम जो है, लेकिन अब जैसे ही हम यहाँ पर 4.5 की जगह अगर हम 4.6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12, ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 का 2, 1 गया, 4 2 जा 8, 9.2 हो जाएगा ना। तो ये क्या आंसर आ रहा है हमारा? हाँ 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? हमारा आ जाएगा 11.2। तो ये तो गलत हो गया ना, 11.2 तो आना ही नहीं था। तो इसका मतलब ये आना चाहिए था हमारा 4.5, और 4.5 किसके इक्वल होता है? 9/2 के इक्वल होता है। डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो हमें इसका मतलब यहाँ पर 9/2 से जो नंबर है वो नंबर हमें 9 मतलब 4.5 तक के नंबर हमें नहीं लेने हैं, वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखो समझ में आ गया आपको? x की जगह हम 1 2 3 4 5 सारे नंबर रख के देखेंगे जिससे कि 10 से छोटा है ना। अब हमें जब निकाला तो हमने 4.5 तक तो सही आ रहा है, जैसे हम 4.6 लेते हैं तो वो बड़ा आ जाता है, क्योंकि 5 लिया तो वो भी बहुत बड़ा आया,
तो हमने फिर क्या 4 और 5 के बीच के नंबर लिए, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। तो 4.5 पे तो सही आंसर आ रहा है, लेकिन 4.5 से ऊपर हो रहा है तो वो गलत हो जा रहा है, मतलब ज्यादा बड़ा आ जा रहा है 10 से। और 10 से बड़ा हमें लेना नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में उतने नंबर हमें निकालने हैं जो 10 से छोटे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग टू n एंड x जो है बड़ा है 9/2 से, मतलब 9/2 से बड़े नंबर लेने, 4.5 से बड़े नंबर लेने पड़ेंगे ना। आप समझ रहे हो मेरी बात। जब हम कोई भी चीज है, जब मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज होती है, अगर यूनिवर्सल में पूरे नंबर है 1 से लेके पूरे इन्फिनिटी तक नंबर है, और हमको वो बोल रहा है कि 10 से कम होना चाहिए, तो 10 से कम वाले सारे नंबर निकाल दोगे तो फिर वो आ जाएगा ना कॉम्प्लीमेंट। तो हमने 4.5 तक के तो सारे नंबर हमने इसने दिए हुए, तो वो हमने निकाल दिए, मतलब 9/2 से जो बड़ा नंबर होगा वो ही इसका आंसर होगा। तो बस यही है आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है, इफ यू 1 2 3 4 2 ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये सेट दे रखे हैं। अब हमें ये निकालना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो देखो ऐसे कैसे निकालेंगे, ये यही कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके करना। यही लिखती हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ कर देती हूँ ए, ये क्या है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यू बी को पहले सॉल्व करना है ना हमें। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए लो, ए कितना है हमारा, ए दे रखा है ये 2 4 6 8, और बी ये है 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी निकालते हैं पहले हम ना। तो ये होगा हमारा, ए है हमारा 2 4 6 8, और बी है हमारा 2 3 5 7। तो ये हमारा हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा 2 4 नहीं 3 है ना इसमें, 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो मतलब यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। ए यूनियन बी निकाल लिया, और यू आपका ये है, तो यू है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब माइनस है ए, ये जो आपने निकाला ए यूनियन बी, तो ये हमारा 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो चीज इसमें है ना पी ए यूनियन बी में, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 है, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, 6 कट गया, 7 कट गया, 8 कट गया। तो अब हमारा क्या बचा, 1 और 9 बचा। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 1 और 9। 7 8 है ना, 3 भी कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, हाँ ठीक है, 4 कट गया, 5 6 7 8 कट गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर बचा 1 और 9 बचा। अब देखिए 1 और 9 आ गया। अब दूसरा सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट सब, ये क्या है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए, और इंटरसेक्शन u माइनस बी, ये है ना। तो u माइनस ए हम ये ले लो, u है हमारा, ऐसा करो ना, इसी में से इसको कट कर दो, तो कौन नहीं कर बढ़ना हो जाएगा, यहाँ आपको समझ में ही ना आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा u। अब इसमें से a को माइनस करो पहले, माइनस a। तो a कितना है हमारा, a है हमारा 2 4 6 8। अब इसमें 2 4 6 8 काटो तो क्या बचेगा, 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, 8 बच गया। तो u माइनस ए क्या बचेगा हमारा, जो इसमें बच गया वो लिख दो। 1 है हमारा, और क्या है, 2 तो कट गया है, 3 बचा, 4 भी कट गया है, 6 भी, 5 बचा, 6 कट गया है, 7 बचा, 8 कट गया है, और 9 बचा। ये तो हमारा u माइनस ए आ गया। अब u माइनस बी भी ऐसे ही निकाल लो। b है हमारा ये, अब b इसमें से काट लो, तो 2 कट गया, एक 3 कट गया, एक 2 कट गया, एक 3 कट गया,
एक 5 कट गया और एक 7 कट गया, तो क्या बचे हमारे u माइनस बी में 1 4 6 8 9 ये बच गया ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना, इंटरसेक्शन करना है ना। अब तो हमारा, अब ये देखो हमारा ये हो गया ना u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी, ये हुआ ना, यही तो निकाला है हमने, ए इंटरसेक्शन B1 है तो हमने ये निकाला है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो हमारा ये देखो ये हमने लिख दिया 1 3 5 7 9 और यहाँ हो गया हमारा 1 4 6 8 9। अब इसमें से जो कॉमन है वो लेना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है। तो देखो इसमें 1 कॉमन है एक, तो है ना, दोनों में 1 है, 3 दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, 9 है दोनों में। तो इसका आंसर क्या आया, 1 और 9। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो दोनों के इक्वल आ गए, इसका भी 1 9 आया है और इसका भी 1 9 आया है, तो इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी है कि आप करोगे आराम से। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए u माइनस बी, है ना। यहाँ पर क्या होगा, पहले इसके ब्रैकेट को अंदर को सॉल्व करो, ये यूनियन बी निकालो, फिर जो आंसर आएगा उसको u में से इस ए यूनियन बी को माइनस कर दो, बस सिंपल है। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं।